आज हम मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी का पोस्टमार्टम करेंगे। भारत में हिंदुओं को उकसाकर मुसलमानों के मजहबी हकूक पर हमले करवाए जा रहे हैं। भारत में आजकल हुकूमत ने एक नया खेल शुरू किया है। नाम है मुसलमानों को तंग करो और हिंदुओं को बचाओ। यानी अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का टाइम हो जाता है, सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है, तो फौरन पुलिस डंडे, चालान और धमकियां। लेकिन अगर कोई हिंदू भाई ढोल ढमके लेकर सड़क पर जमकर नाचे तो वहां पर पुलिस भी आकर तालियां बजा रही होती है। वाह भाई, ये है मोदी राज की जमहूरियत। तो भाई खबर यह है कि अगर आप सड़क पर खड़े होकर अल्लाह को याद करेंगे तो मोदी जी की नजदीक ये बहुत बड़ा जुर्म है। भाई लगता है कि इनकी हुकूमत समझती है कि नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन जल से जलूस करने से भारत की मुआशत ग्रोथ में आ जाती है। लेकिन अगर मोदी सरकार के लिए आप नारे लगाओगे, कुत्तों की तरह सड़क पर फिर रहे होगे, कुत्तों की तरह सड़क को भर दोगे, फिर मुआशत बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड पकड़ लेगी। यानी अगर आप सड़क पर 5 मिनट सर झुकाकर दुआ मांग लें तो इनकी नाकाम मुआशत हिलने लगती है। एवं ही कूड़ मारी जा रहे हैं। 70% इनकी मुल्क में गुर्बत है, सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो खुशहाल है। लेकिन जब इनके बंदे वहीं पर नांगन डांस करते हैं तो भारत की तरक्की में इजाफा हो जाता है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने ये कोई नया इकोनॉमिक्स का फार्मूला निकाला है। जरा इधर भी गौर फरमाइए जनाब। अगर कोई मुसलमान सड़क पर जाए तो आसमान पूरा सर पर उठा लिया जाता है, लेकिन अगर ये हिंदू इंतहा पसंद ढोल ढमके लेकर पूरी सड़क पर नाचे तो पुलिस इनको सिक्योरिटी दे रही होती है। यानी अगर आप सड़क पर खड़े होकर अल्लाह अकबर बोले तो पुलिस का सायरन ऑन हो जाएगा। अगर आप वहीं पर सड़क के बीचों बीच खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नांगे डांस कर दे तो आपको फौरी पुलिस की प्रोटेक्शन भी मिलेगी और आपको बेइंतहा आपकी सोच से भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की पॉलिसी ये है कि जितना मुसलमानों को तंग करोगे उतना ही वोट बढ़ेंगे। भाई अगर यही हाल रहा तो अगले इलेक्शन में ये कहेंगे कि अगर कोई मुसलमान सांस भी लेगा तो हम उसका आधार कार्ड जब्त कर लेंगे। ये मोदी सरकार की असलियत है। मुसलमानों के लिए नई से नई पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो उसका इंजाम उसके पास ही होता है, बिल्कुल पास ही होता है। तो ये भी ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ईरान और यमन के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर के करीब मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है और वो लगातार यमन के ऊपर मिसाइल दागे जा रहा है। आसान लफ्जों में समझे कि एक छोटे से मुल्क को खत्म करने के लिए वो अपने भारी से भारी और खतरनाक से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी साइड इजिप्ट भी लगातार अपनी फौज बॉर्डर पर बढ़ा रहा है और अपने हथियार भी जमा कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल की ठोकी पड़ी है कि वो कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हो सकता है। इसी वजह से 5वीं 6वीं मरतबा उसने ट्रंप से कहा है कि भाई इजिप्ट को तुम धमकाओ कि वो अपने हथियार बॉर्डर पर जमा ना करे। भाई उक्का इजिप्ट कुछ करे या फिर ना करे, लेकिन इसराइल की हवा अभी टाइट हुई पड़ी है। जब भी मुसलमानों के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है ना, सबसे पहले अरब के मुंह में ही हड्डी डाली जाती है, उसका मुंह ही भर दिया जाता है, पैसा या फिर कोई डील से मुंह उसका भर दिया जाता है और उसके बाद ही फिर अपनी वो कार्रवाई शुरू करते हैं। इस दफा भी आप खुद देख लो कि गजा पर तकरीबन कब्जा हो गया है, फलस्तीन पर तकरीबन कब्जा हो गया है, लेकिन अरब चुप है। समंदर पर तैनात अमेरिका के एयरपोर्ट से फाइटर जेट उड़ाने भर भर के यमन पर अटैक कर रहे हैं। जरा आप इस वीडियो को देखिए।